बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। आज सत्य पुरुष कथा का छठा दिन है। हर रोज आप कथा सुन रहे थे। वक्ता केवल मैं था, श्रोता आप लोग हैं। आज वक्ता भी हमारे कई हो गए। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के मंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी दिवानानंद महाराज जी प्रातः काल से ही विराजमान हैं, जो शोभा यात्रा की तैयारी के लिए विशेष रूप से मेरे अनुरोध पर पधारे हैं। और हमारे गरीबदासीय पंथ के इकलौते महामंडलेश्वर परम पूजनीय स्वामी जसदेवानंद महाराज जी पंजाब से आलमगीर जिला लुधियाना से पधारे हैं। मैंने अनुरोध किया था कि महाराज जी आपने 3 तारीख की रात्रि को सत्संग करना है और 4 जून को शोभा यात्रा में भी आपने अपना कीर्तन सुनाकर जीवों को निहाल करना है। महाराज जी का बहुत बहुत सत्कार है। महाराज जी का ये धाम है जहां आकर इन सभी महापुरुषों को हार्दिक खुशी होती है और इनके वचन सुनकर भक्त लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, शांति मिलती है। तो आइए सबसे पहले परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जसदेवानंद महाराज जी का कीर्तन सुने। वैसे तो महाराज जी पंजाबी भाषा में ज्यादा कीर्तन करते हैं, हिंदी में भी कीर्तन करते हैं। और आज महाराज जी से मैंने निवेदन किया था कि बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में संध्या आरती में जो वचन कहे हैं उनमें से कुछ आरती सतगुरु कबीर साहिब को समर्पित है। अदली आरती अदल समोई, अदली आरती अदल उचारा, अदली आरती अदल बखाना, अदली आरती अदल अजूनी, अदली आरती अदल जमाना, अदली आरती अदल पठान। तो इनमें जो पहली आरती है, अदली आरती अदल समोई, निर्भय पद में मिलना हो, सदगुरु जी की वाणी में ये आरती दर्ज है। तो आओ बहुत प्रेम के साथ, शांति के साथ एकाग्रचित होकर परम पूज्य स्वामी जसदेवानंद महाराज जी जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, उनके मुखारबिंद से और उनके साथ आए कीर्तनी जत्थे के साथ इनकी वाणी, इनका भजन, आरती श्रवण करें। परम पूज्य स्वामी जसदेवानंद, माइक उधर लगा लो। हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओ नमो नमो। सतपुरुष को नमस्कार गुरु दीनी। सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्व सलीनी। सतगुर साहिब संत सब, सतगुर साहिब संत सब। डंडा तम करना आगे पीछे मद हुए।
सतगुर पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अनेक, सतगुर रमता राम है, जामे मीन नमी। अदली आरती अदल समोई, निरपै पद में मिलना होई, निरपै पद में मिलना होई।
अदली आरती अदल समोई निर्भय पद में निधना होई निर्भय पद में निधना होई नूर की झालर नूर की झालर नूर की नूर के संग नूर के चानन नूर के संग नूर के चानन अदली आरती अदल समोई निर्भय पद में निर्णा निर्भय पद में मिलना होई नूर की सोज नूर की सेवा नूर की सोज नूर की सेवा नूर के सेवक नूर के देवा नूर के सेवक नूर के देवा अदली आरती अदल समोई निर्भय पद में निर्णा होई निर्भय पद में मिलना होई आद पुरस अदलियों राजी आद पुरस अदलियों राजी सुन संपट में सेवा नाची सुन संपट में सेवा नाची अदली आरती अदल समोई निर्भय पद में मिलना होई निर्भय पद में मिलना होई
पे पद में निरत समानी दास गरीब दर्द दरबानी दास गरीब दर्द दरबानी अदली यार अदल मेरे पे पद मेरे पे पद मेरे ना अदली यार अदल समोई मेरे पे पद मेरे ना मेरे पे पद मेरे ना मेरे पे पद मेरे ना मेरे ना मेरे ना मेरे ना ये बेटा बेटा इधर आगे आ जाओ। तुम लोग रास्ते में क्यों बैठे? सारा खाली पड़ाई है। इधर से रास्ते में ना बैठे, आगे आ जाओ बेटा। बीच में ना रोको, और इधर देखा करो। इधर बैठा आगे निकालो बच्चों को, माताओं को, बहनों को। रास्ते में क्यों बैठाते? बहुत यहाँ तक बिठा दो बेटा। महाराज जी के वचन आप लोगों ने सुने हैं। इतना सुंदर संकीर्तन महाराज जी ने फरमाया। संतों की एक विशेषता होती है, ये संतों की संगत करें बड़ भागी बड़ देव, आपन को संसार नहीं और उतारे के। महाराज जी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं और अपने साथ रहने वाले सेवकों को, शिष्यों को भी कीर्तन सिखाते हैं। आज महाराज जी के साथ महाराज जी के सेवक आए हैं, उनको भी समझ एक शब्द बाबर जलाल इधर से पहले ही व्यवस्था बना दिया था कि इधर आते जाए, यहाँ बैठे ना, इधर खाली पड़ा सारा। तो बहुत माताएं बहनें आ सकती। बोलो छोड़ महाराज की जय। सात सारी सात सारी। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि महाराज जी को मैं बेनती करेंगे थी कि महाराज जी, मेरा शिष्य वृंदावन में पढ़ रहा है महाराज जी, तो थोड़ी संस्कृत सीख रहा है, तो मैं कहा भी इसको भी एक शब्द जरूर पढ़ाना है। महाराज जी बोले जरूर, तो बड़ी खुशी है। इसकी भी हाजिरी शब्दों के जरूरत जी जी, हमारे तो आप ही परमात्मा महाराज जी। गरीब सतगुर पूर्ण ब्रह्म है, सतगुर आपने
सतगुर रमता राम है, जामे मीर नामे। सतगुर रमता राम है, जामे मीर नामे। हम अवगत से चल आए, अवगत से चल आए। हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। देव मरम नहीं पाए, कोई भेद मरम नहीं पाए। अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। नाम मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। नाम मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। काशी नगर जगन में डेरा, तहाँ दुल्हे को पाए। काशी नगर जगन में डेरा, तहाँ दुल्हे को पाए। हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। हम अवगत से चल आए। माँ पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे ग्रह राजी। माँ पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे ग्रह राजी। माँ पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे ग्रह। हो दुल्हा का सुदयान कहाया, जगत कराई हाथी। दुल्हा का सुदयान कहाया, जगत कराई हाथी। हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। अवगत से चल आए, हम अवगत से चल आए। हम अवगत से चल आए। धर्म
अगर दीप नहीं गगन गुफामे कहाँ निजवास हमारा। अगर दीप नहीं गगन गुफामे कहाँ निजवास हमारा। ज्योत स्वरूपी अनख निरंजन जपते नाम हमारा। ज्योत स्वरूपी अनख निरंजन जपते नाम हमारा। हम अवगत से चले आए, हम अवगत से चले आए, अवगत से चले आए, हम अवगत से चले, हम अवगत से चले आए, हम अवगत से हाथ जामनो हो नहीं मेरे हो सतनाम पासे। हाथ जामनो हो नहीं मेरे हो सतनाम पासे। तार तरण भय पददाता कह कबीर अविनाशी। तार तरण भय पददाता कह कबीर अविनाशी। हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल, अवगत से चल आए, हम अवगत से चल, हम अवगत से चल आए, हम अवगत से चल। हान जामनो हो नहीं मेरे हो सतनाम पासी। हान जामनो हान जामनो नहीं मेरे हो सतनाम पासी। तारन तारना भय पददाता कह कबीर अविनाशी। तारन तारन भय पददाता कह कबीर अविनाशी। तारन तारन भय पददाता कह कबीर अविनाशी। तारन तारन भय पददाता कह कबीर अविनाशी।
हम अवगत से चले आए, हम अवगत से चले आए, अवगत से चले आए, हम 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 अवगत से चले, हम अवगत से चले आए। बोलो तंदीशोर महाराज की, सतगुरु गरीबदास जी महाराज की, सात साहिब, सात साहिब। कैमरा इधर ले आओ, पीछे दिखता नहीं किसी को, कैमरा इधर ले आओ। तुम अपने पिलर के पास आओ। और कुछ और माताएं बहनें आए या बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सभी ने एक स्वर से जयकारा लगाना है। आज हमारे बीच में कई गुना ज्यादा सत्संग का रंग है। परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी जसदेवानंद महाराज जी और इनका कीर्तन जत्था, दिल्ली के मंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी देवानंद महाराज जी, पूरे भारतवर्ष के संतों को छुड़ानी धाम में पाठी के रूप में लाने वाले परम पूज्य महाराज जी संत स्वरूप ब्रह्मचारी जी मेरठ वाले, महाराज जी रामजी दास जी जो मेरे बहुत लाडले प्यारे शिष्य हैं, और भी आज दिन भर बहुत से महापुरुष आए हैं। सभी का अभिनंदन है। अभी अभी आप देख रहे हैं कि जरूर साहब से भी संगत आई है दिन में, और कुछ समय पहले परम पूज्य स्वामी गंगानंद महाराज जी की संगत रूपा दहड़ू झकोए खन्ना। कल दिन में बात हुई थी मुखियार झकोई वालों से कि महाराज जी 4 तारीख को असि सवेरे 4 बजे चलेंगे। मैं सोचता रहा 4 बजे चलेंगे, फिर यात्रा कर पूरी हो चुकी होगी। बढ़िया हो गया भाई, तुम विचार करके पहले आगे बहुत बहुत आशीर्वाद है था। चलो आइए अब सतगुरु कबीर साहिब को समर्पित सत्य पुरुष कथा प्रारंभ करते हैं। राजेंद्र प्रजापत मध्य प्रदेश वाले और हांसी वाले भंवर दलाल भक्तों को आने में व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। दरबार साहब कोई दंडौत कर ले, आगे कोई नहीं आएगा, आगे माताएं इधर बैठती जाएंगी, पुरुष उधर, और जो हॉल में नहीं आएंगे वो बाहर बड़े हॉल में बैठ जाए। सभी करके रास्ते सबको कथा सुनती है। परम धाम छुड़ानी धाम छतरी साहिब में सर्वोच्च गरीबदासीय पीठ में 29 मई से 7 दिन की ये सत्य पुरुष कथा सदगुरु कबीर साहिब के प्राकट्य उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। बहुत से लोगों ने कहा कि महाराज जी 7 दिन में सदगुरु कबीर साहिब की दिव्य लीलाएं कैसे सुना पाओगे? तो मुझे भी प्रसन्नता है। कल तो कथा है 4 तारीख को, लेकिन 2 दिन के लिए कथा का समय और बढ़ा दिया है। 5 जून को और 6 जून को भी कथा रहेगी। इसी समय में 6 जून को कथा की पूर्णाहुति हो जाएगी। 9 दिन की कथा बन जाएगी। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले एक प्रार्थना और करूंगा। जो माताएं संगत में आई हैं, चाहे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से या सवेरे आने वाली हैं, उन सब से एक प्रार्थना है कि 108 कलश कल उठाए जाएंगे। इधर हमारे गांव की जो माताएं बहनें हैं, हमारी चाची हैं, दादी हैं, किसी भी नाते में हमारी कोई बेटी है, उनकी बड़ी भारी इच्छा है कि महाराज जी हमारा नाम लिख लो। संगत के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते, नाइंसाफ नहीं कर सकते, और छुड़ानी गांव की जो माता बहनें हैं, इनके चित्त के अंदर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी के प्रति दिन प्रतिदिन भाव बढ़ता जा रहा है।
तो मेरा निवेदन संगत की महिलाओं से, माताओं बहनों से है कि सबसे पहले छुड़ानी गांव की जितनी बहनें, बेटियां, माताएं आएंगी, कलश वो उठाएंगी। संगत की जो माताएं बहनें हैं वो जयकारा लगाएं, झंडे उठाएं और सारे रास्ते में सदगुरु जी के स्वरूप पर पुष्प वर्षा करें। ये मेरा निवेदन है। हाँ, अगर 108 से कम गांव की माताएं, बहनें, बेटियां होंगी तो कुछ संगत की महिलाओं को, माताओं को मौका मिल जाएगा, लेकिन कोई बुरा ना माने। तो ये निर्णय मैंने बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि आज दिन में एक यात्रा निकली थी, उसमें भी कलश यात्रा थी, उसमें आज काफी छीना झपटी हुई, बदसलूकी हुई है। तो ऐसा इस यात्रा में ना हो। पहले छुड़ानी गांव के जो मूल निवासी माताएं, बहनें, बेटियां हैं वो कलश उठाएंगी। अगर कलश बच गए तो संगत की माता बहनें, सेवकगण जो है उठा सकती। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। मैं पहले खड़ा होकर बोलता था हर रोज, अनेक प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। महाराज जी बैठकर भी कथा करो। आज वो भी हमने, क्योंकि संगत का आग्रह हुक्म के रूप में होता है। तो आइए कथा प्रारंभ करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओर, गरीब दास रक्षा करे, कबहू न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शोकर तार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। बिना धनी के बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। प्रेमी जनों, पिछले 5 दिनों में मैंने आपको बताया सदगुरु कबीर साहिब की बाल लीलाएं, युवावस्था की लीलाएं, दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी के साथ और उसके गुरु पीर शेख चकी के साथ कबीर साहिब का जो वाद विवाद, कसनी लेना, इम्तिहान लेना, परीक्षा लेना, बहुत कुछ मैं आपको बता चुका हूं। और फिर सदगुरु कबीर साहिब के भंडारे में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये मैंने कल आपको बताया था। अब इससे आगे की कथा प्रारंभ कर रहा हूं। सदगुरु कबीर साहिब भंडारा पूर्ण होने के बाद पैदल अपने कुटिया की तरफ चल पड़े, और इधर विष्णु भगवान और साक्षात लक्ष्मी जो सदगुरु कबीर साहिब के भंडारे को पूर्ण करने के लिए आए, अपने हाथों से सेवा की, वो भी अपने योग बल से, अपनी माया से विष्णु लोक में पहुंच गए, वैकुंठ में पहुंच गए। अभी विष्णु भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, महामाया लक्ष्मी उनके समीप में विराजमान हो गई। अचानक विष्णु भगवान दर्द से करा उठे। लक्ष्मी जी पूछने लगी, स्वामी क्या बात हो? अभी अभी तो मैं और आप काशी से आए हैं, ऐसा कराहना, पीड़ा होना क्या बात है? विष्णु भगवान कहने लगे, हम तो भंडारा पूर्ण होने के बाद अपने योग बल से, माया बल से वैकुंठ में आ गए, लेकिन कबीर तो फक्कड़ है, पैदल जा रहा था अपनी कुटिया की तरफ, उसके पैर में कांटा लग गया। कांटा कबीर को लगा और दुख मेरे को हुआ। लक्ष्मी विस्मित रह गई। कबीर में ऐसा क्या है? ऐसे तो आपके चाहने वाले बहुत हैं, भक्त बहुत हैं, आप सबका ध्यान रखते हो। वहां तो आपने कबीर के भंडारे में मेरे को भी हुक्म दे दिया कि ये कबीर का भंडारा है, तुम स्वयं अपने हाथों से रसोई में भोजन पकाओ, और आप स्वयं झाड़ू लेकर सफाई करने लग गए।
अपने हाथों से भोजन बरताने लगे। कबीर में ऐसा क्या है, क्या खूबी? विष्णु भगवान कहने लगे, कबीर परम धाम का वासी और हम बैकुंठ लोक के स्वामी। हम दोनों पदाधिकारी हैं, लेकिन हमारी शक्ति में, अधिकारों में, कर्तव्यों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं खाकी सृष्टि का मालिक हूं, वो नूरी सृष्टि का मालिक है। ये जितने ब्रह्मांड है वो इन सब का मालिक है, परम धाम का वासी। संसार के जीवों का कष्ट हरने के लिए वो मानव का स्वरूप धारण करके काशी में है। नहीं मानी लक्ष्मी, नहीं स्वामी, मैं इस बात से सहमत नहीं। आपके आगे कोई कुछ नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का घमंड मैं तोड़ चुकी हूं। ये कबीर क्या है? आप आज्ञा करें, मैं कबीर की परीक्षा लेने जाऊं। विष्णु भगवान कहने लगे, सकल सृष्टि अखिल ब्रह्मांडों में ऐसा कोई नहीं जो माया के अधीन ना हो, माया के पास में ना हो, माया के बंधन में ना हो। लेकिन एक है, वो है कबीर। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में लिखा है कि माया त्यागी कौन है, सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है, जाकी सरवर नहीं। जिसका कोई मुकाबला नहीं, कोई उदाहरण नहीं मिलता। कबीर जो है, ना तेरे से प्रभावित है ना होगा। स्वामी मैं शर्त लगा कर जाती, सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके काशी नगरी में आ जाती, नृत्य करती हैं, मादक अदाओं से कबीर के ध्यान को हटाने का प्रयास करती। लेकिन कबीर नहीं। कबीर साहिब क्या कहते हैं, तुम जाओ मेरी बहना, तुम्हारे विष से भरे हैं नैना। नहीं मानती, नृत्य करती रहती है, कबीर के समीप आकर लेट जाती। कबीर साहब कस से मस नहीं हुए, अपने जाप में, ध्यान में मगन रहते। आखिर में माया हार जाती। कबीर साहिब के चरण पकड़ लेती, कहने लगी, मैं विष्णु भगवान से शर्त लगा कर आई, कहीं विष्णु भगवान मेरे ऊपर कुपित ना हो जाएं, तो आप मेरे को आशीर्वाद दो। महापुरुषों का, संतों का आशीर्वाद तो सबके लिए होता है, कोई कैसा भी जीव क्यों ना हो। गरीबदास साहिब ने सुजान को डाकू से संत बना दिया। वो तो जीव के सुधार के, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए संसार में आती। कबीर साहिब के साथ माया का बड़ा संवाद हुआ। प्रश्न उत्तर करती रही, लुभाती रही, इतराती रही, अपने वश में करने की कोशिश करती रही। लेकिन कबीर साहिब भी अंतर मन से, अंतर शब्द से जवाब देते रहे। गरीबदास साहिब ने अपने रागों में, साखियों में बहुत सा साहित्य और सदगुरु कबीर साहिब की दिव्य लीलाओं का जिक्र किया। राग मार्गों में कबीर साहिब के और माया के आपसी प्रश्न उत्तर को एक शब्द में सदगुरु कबीर साहिब की दिव्य लीला के रूप में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने कैसे कहा है, देखा मगर जहूरा हो। पहले तो काशी में अनेक कीर्तिमान बनाए, बादशाह को भी अपना शिष्य बना लिया, बिजली खान पठान को, वीर सिंह बघेला को, हिंदुओं को, मुसलमान को, अपनी सत्यता के दम पर।
और फिर मगहर में चले गए, क्योंकि ये बात फैला रखी थी जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा। कबीर साहिब इस मिथ्या प्रपंच को तोड़ने के लिए मगहर को प्रस्थान कर गए। काशी में जो झंडे गाड़े उससे ज्यादा दिव्य लीला दिखाई। तो गरीबदास महाराज जी ने लिख दिया, देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो। वहां फूल ही फूल में, शरीर तो उनका था नहीं। आगे इस वार्तालाप को गरीबदास महाराज जी ने किस तरह से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। माया आदे अरस से उदरी बनी अप्सरा पूरा हो, हम तो बड़े कबीर पुरुष को तू है दुल्हा पूरा हो। ये कबीर मैंने संसार के ब्रह्मांड के सब पुरुषों को देख लिया, कोई पूर्ण पुरुष नहीं, केवल मात्र तेरे बारे में विष्णु भगवान से मैं तेरे संग प्यार रचाने के लिए आई हूं। मैं इस लोक की वासी नहीं, बहुत सुंदर मेरे महल है, विमान में मैं चलती हूँ, धन की कमी नहीं, रूप की कमी नहीं, आप मेरे संग माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा हो। मेरे संग प्यार करो, पलकों पकड़ अनंत सुख दूंगी, तुम्हारे ऊपर न्यौछावर। कबीर साहिब कहने लगे, कहे कबीर सुनो रे माया कुटिल वतन तुम्हें घूरा हो। तुम्हारी नजर तुम्हारे वतन सब कुटिल है, सत्यता नहीं। कहे कबीर सुनो रे माया कुटिल नजर तुम्हें घूरा हो, जो तुझे खावे सो बह जावे, कासे अकल का कूड़ा हो। जिसने तेरी तरफ आकर्षण कर लिया उसका सर्व सत्यानाश हो जाता है, कभी गति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। अब माया फिर आगे कहती है, देखो एक बार आंख खोलकर मेरे बदन को तो देखो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अरश विमान सुर्ग में मंदिर भोग हमको सूरा हो। जो शूरमा होगा वही भोग सकता, और आप तो शूरमाओं के भी शूरमा हो, आपका हक बढ़ता है एक बार मेरे को स्वीकार कर। कबीर साहिब क्या कहने लगे, कहे कबीर सुनो रे माया तुम हो लड्डू पूरा हो। गुड़ के लड्डू के समान, ना आनंद आया ना भूख की तृप्ति हुई, वापस अपने घर चली जाओ। माया ने हठ पकड़ लिया। कहे कबीर सुनो रे माया तुम हो लड्डू पूरा हो। जो तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, अंगीकार करता है, वो तो धूल में मिल जाता है। और फिर अंत में क्या कह दिया, सतगुरु कबीर साहिब ने अपना स्वरूप दिखाया। अपने सचखंड में सतलोक में परम धाम में विराजित हैं, श्वेत वस्त्र है, श्वेत सिंहासन है, श्वेत चवर हो रहा है, अनहद नाद की ध्वनि गुंजायमान है। माया ने विष्णु लोक वैकुंठ तो देखा था, परम धाम नहीं देखा था। आज उसके भी भाग्य जाग गए। श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो। कह दास गरीब सुनो री माया, हमसे रहियो दूरा हो। हमारे समीप मत, जो हमारे सत्य नाम की उपासना करेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। अब माया हार मानकर वापस अपने विष्णु लोक में। विष्णु भगवान कहने लगे,
तुम्हारी जिद तुम्हारा हठ पूरा हो गया, लेकिन वचन हमारा सत्य है। कबीर तो कबीर है, पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है। गरीबदास महाराज जी ने इसलिए कहा कि 33 कोट अधारा, ध्यान सह सठासी, उतरे हो जल पारा, कट है जम की। उसका नाम स्मरण इसलिए करते हैं कि जम की फांसी को काटने वाला वो एकमात्र है। सतगुरु कबीर साहिब का भंडारा, उनकी दिव्य लीला, उनको मुकुट सौंपकर, उनके चरण लेकर, उन पर चमर करके सिकंदर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। वो तो दिल्ली से सासाराम बिहार जा रहा था, रास्ते में जौनपुर में छावनी लगा दी, वहां से कबीर साहिब के साथ मिलाप होना था। काशी आ गया, अब वापस सासाराम चला गया। सासाराम बिहार का एक जिला है जहां पर माननीय चौधरी जगजीवन राम जैसे महान नेता हुए। वहां से जब वापस दिल्ली जाने लगे तो जो बादशाह का पीर था शेख तकी, उसके मन में बड़ा घमंड अहंकार था कि बादशाह भी तो कबीर का एक किस्म से मुरीद हो गया, इससे जरूर बदला लेना है। तो रास्ते में बादशाह से आज्ञा लेकर इलाहाबाद के नजदीक झूसी एक कस्बा पड़ता है। हमने तो बहुत बार झूसी देखा है, क्योंकि हर साल लगातार कोरोना से पहले शिविर लगाते रहे इलाहाबाद में, और हमारे को जो जगह मिलती थी शिविर के लिए वो झूसी के समीप मिलती। उसने कोई बहाना कर लिया बादशाह के, आप दिल्ली जाएं और मैं कुछ दिन यहाँ झूसी में रहूंगा, क्योंकि यहाँ पीरों के 21 मकबरे। बादशाह ने आज्ञा दी, लेकिन शेख तकी का मकसद ये था कि यहाँ से बनारस नजदीक है, किसी न किसी प्रकार कबीर के साथ बदला लो। बादशाह चले जाते हैं। अब उसने नई चाल चली, शेख तकी ने निमंत्रण भेज दिया सतगुरु कबीर साहिब के पास कि मैंने एक आयोजन रखा है ज्ञान का झूसी में, आप एक बार झूसी आ जाए। सतगुरु कबीर साहब तो सहृदय थे, अपने दुश्मन के निमंत्रण को भी ठुकराया नहीं, क्योंकि कबीर के अंदर कोई दुश्मनी का भाव नहीं, किसी के प्रति मोह नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इन सब भावनाओं से ऊपर होते हैं संत। सतगुरु कबीर साहिब आ गए। जितने वहां पर मोहम्मदीय धर्म को मानने वाले थे और हिंदू तबका भी बहुत कबीर के आगमन को सुनकर लोग जुड़ने लगे, क्योंकि कबीर साहिब की प्रसिद्धि चारों कूट में फैल चुकी थी। अब वहां गंगा का किनारा, सबने अपने अपने प्रश्न किए कबीर साहिब से, और कबीर साहिब ने क्या कहा? काशी काठे घर करें पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिना यो कह दास कबीर। देखो सतगुरु कबीर साहिब ने अपने नाम के आगे या तो दास लगाया या बाद में दास लगाया। दास कबीर या कबीर दास। अब सतगुरु जी के ऐसे वचन सुनकर आम सामान्य लोग और ज्यादा संख्या में जुटने लगे। इधर शेख तकी सोचता था कैसे बदला लूं, एक दिन उसको मौका मिल गया। कबीर साहिब के साथ साथ गंगा के किनारे पर टहल रहा था। उसने देखा एक लाश बहती चली आ रही। लाश नजदीक आ गई, पहचान ली गई कि कोई युवक है, पुरुष है। शेख तकी कबीर साहिब को कहने लगा, साहिब देखिए किसी ने किसी युवक को मार दिया है और लाश तैरती आ रही।
सदगुरु कबीर साहिब ने अंतर्दृष्टि से देखा, नहीं ये व्यक्ति तो जीवित है। इसी बात पर होड़ लेते। शेख चकी को यकीन था कि व्यक्ति मृत है और कबीर कहते हैं कि जीवित है। आज परीक्षा लेने का, नीचा दिखाने का बहुत अच्छा अवसर है। कहने लगे ठीक है, अगर ये जीवित है तो मैं इसको किनारे पर पकड़कर बुलवा लेता हूं और आप इसको जीवित करके दिखाओ। सदगुरु कबीर साहिब के आगे उस युवक को लाया गया, रेत पर लिटा दिया गया। सदगुरु कबीर साहिब ने भांप लिया कि जरूर ये कोई योगी है। योग क्रिया के दौरान इसने अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और उतारना इसको आया नहीं। अब ये समाधि अवस्था में है। सदगुरु कबीर साहिब ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा, उसकी नस नाड़ियों को दबाया, छाती का मर्दन किया, कल्बों का मर्दन किया। वो तुरंत जी उठा। एक मृत व्यक्ति जी जाए, उठ जाए तो लोग यही तो कहेंगे कि कमाल हो गया, और क्या कहेंगे। ऐसा कमाल, ऐसी लीला सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी ने सुनानी धाम में दर्शाई। सूरत सिंह नाम के बच्चे को सदगुरु जी ने सबके सामने अपने पैर की ठोकर से जिंदा कर दिया। बोलिए सतगुरु भूरी वाले महाराज की जय। कबीर साहिब ने जब उसको जिंदा कर दिया तो जितने भी व्यक्ति आसपास थे वो कहने लगे, साहिब ये तो आपने कमाल कर दिया। और वो युवक भी सतगुरु के चरणों में आकर गिर गया। सतगुरु कबीर ने सिर पर हाथ रखा कि आज से तुम्हारा नाम कमाल है। कमाल दास जीवन भर वो सतगुरु के संग रहा, सानिध्य में रहा और सतगुरु कबीर साहब का शिष्य तो पाकर मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। कमाल सतगुरु का पुत्र नहीं था, कमाल तो सतगुरु का हंस था। अभी अभी परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जसदेवानंद जी के जत्थे के संत जी ने शब्द सुनाया था, हम अवगत से चला। मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गृहदासी। पुत्र तो था नहीं, लेकिन हम सब उनके पुत्र के शिष्यों के समान हैं। जो हम सतगुरु कबीर साहिब को मानते हैं, पुकारते हैं, उपासना करते हैं। अब शेख तकी जो था वो निरुद्र हो गया। सोचा था कि नीचा दिखाऊंगा, इसका तो कद और बढ़ गया, लेकिन क्या करते। अब सतगुरु कबीर साहिब ने निर्णय सुनाया कि हम चारों कूट में यात्रा करते हैं, लोगों में अलग जगाते हैं परमेश्वर। कुछ दिन बाद हमने दिल्ली की तरफ जाना है। शेख तकी ने सोचा ये तो और अच्छा हो जाएगा। वहां तो राजा जो है, बादशाह मेरा मुरीद है, वहां पर सैनिक है, हर तरह का मायावी संसार है। कबीर एक बार दिल्ली आ जाए तो वहां पर मैं इसकी हेकड़ी निकाल दूं। सतगुरु कबीर साहिब दिल्ली पधारे। एक डेरे में, संत के डेरे में, बादशाह को पता लगा, हाथी पर चढ़कर आया कि मैं तो काशी से आपका मुरीद हो चुका हूं, आपका भंडारा देखा। भगवान विष्णु आपके भंडारे को पूरा करने के लिए स्वयं लक्ष्मी समेत पधारे। देवलोक भी तो आपके अधीन है, आप मेरे राजमहल में चलिए। सतगुरु कबीर साहिब ने विनम्रता पूर्वक मना कर, हम बंधन में नहीं रहते, यहीं इस डेरे में रहेंगे। बहुत अनुनय विनय किया, सतगुरु जी नहीं माने। अब शेख तकी को मौका मिल गया। उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। देखो क्या क्या किया। उसको लगा कि कबीर अब काशी में तो है नहीं, लाखों लाख इसके भक्त भी नहीं है, अकेला है। पकड़वा लिया। बादशाह को खबर नहीं लगने दी। सूखे कुएं में फेंकवा दिया, दीवार में चिड़वा दिया, बिच्छुओं से कटवा दिया, सर्प से, विषधर सर्प से कटवा दिया। पता नहीं क्या क्या अत्याचार किए। भूखे शेर के आगे पिंजरे में डाल दिया। पहाड़ के ऊपर ले जाकर गले में पत्थर बांधकर धक्का दे दिया, लेकिन कबीर का कोई क्या बिगाड़ सकता।
जब उसके बहुत से प्रयास असफल हो गए, उसने सोच लिया बस मैं स्वयं इसका कल्याण कर दूंगा। रात्रि के समय तलवार लेकर कबीर साहिब के पास पहुंच गए। कई बार किए, लेकिन कबीर पर कोई असर नहीं। जैसे तलवार हवा में घुमा रहा है, शरीर को टच नहीं हो रही थी तलवार, और सतगुरु कबीर साहिब उठ गए। अरे पीर जी, इतनी रात्रि में बिना वजू किए नमाज पढ़े आप मेरे डेरे में आए, बड़ा बड़ा आपका स्वागत। अब क्या कहता, शर्मिंदा होकर वापस चला गया। उसने जितने प्रयास करने थे कर चुका था, कहीं सफलता नहीं मिली। वहां से अपने घर पहुंचा, देखा तो घर में तो हाहाकार मचा हुआ। गया था कबीर को मारने, और यहां घर में हाहाकार। पत्नी दौड़ी आई, उसकी बेगम के कुफ्र हो गया, हमारी बेटी मृत्यु को प्राप्त। पहले तो पति ने त्याग दी थी, हमारे पास आसरा ले रखा था, आज उसकी मृत्यु हो गई। शेख तकी भी बहुत उदास हो गया, बेटी से बेहद प्यार करता था। रिश्तेदार आदि में कब्र खोद दी गई। मुस्लिम रिवायत के अनुसार सारे प्रबंध कर दिए। अभी 5 व्यक्तियों ने जो अंत में मिट्टी डालनी होती थी, बस वो बाकी। अब उसके दिमाग में देखो, शैतानी दिमाग क्या काम करता है। एक ख्याल आया कि बेटी तो मर चुकी है, खुदा को प्यारी हो गई है, आज बहुत बढ़िया मौका है, कबीर को बुलवा लेता हूं। कहूंगा कि अगर तेरे में ताकत है तो मेरी बेटी को जिंदा। सदगुरु कबीर साहिब आ गए। कब्रिस्तान में रो रो कर ढोंग करके कहने लगा, शेख कबीर मेरी तो इकलौती बेटी थी, पहले पति ने त्याग दी, अब खुदा ने बुला लिया, हम किसके सहारे जिएंगे, आप मेरी बेटी को जिंदा करें। सदगुरु कबीर साहिब ने झुककर कब्र में लेटी हुई उसकी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी उठकर खड़ी हो गई, जिंदा हो गई। शेख तकी भी बहुत प्रसन्न हुआ, रिश्तेदार भी प्रसन्न हुए। कबीर साहिब कहने लगे, बेटी तेरे पिता को तेरा बहुत गम है, माता को गम है, जाओ इनके पास चले। बेटी कहने लगी, पहले पति ने छोड़ दिया, मृत्यु हो गई तो पिता ने भी मेरे को दफन कर दिया, अब इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरे तो धर्म पिता आप हैं, आजीवन आपकी शरण में रहूं। सदगुरु कबीर साहिब का हृदय पसीनी हो। शेख तकी ने भी सहमति दे दी कि साहिब अब इस बच्ची को आप अपने पास रखें। उसका नाम कमाली रख दिया और उसने सारी जिंदगी सदगुरु कबीर साहिब की सेवा की। एक पहुंची हुई साधका बन गई, पूर्ण संत का दर्जा उसको मिल गया। सदगुरु कबीर की दिव्य लीलाओं का कैसे कैसे बखान करूं, रचना में वो ताकत नहीं। कबीर साहिब के बारे में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, मध्य भारत में, बल्कि अड़ोस पड़ोस के देशों में, जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उधर बर्मा, उधर भूटान, नेपाल कहलाते हैं, बांग्लादेश कहलाते हैं, चारों तरफ उस समय कबीर साहिब की दूती बोलती। दक्षिण भारत में एक बहुत प्रकांड विद्वान था, सर्वानंद। उसकी माता का नाम राजेश्वरी देवी। माता भी बहुत बड़ी विद्वान थी। उसकी माता तो कबीर की मुरीद थी। तिरुवनंतपुरम केरला में, देखो यहां से हवाई जहाज से भी जाते हैं तो 3 घंटे लग जाते हैं। इतनी दूर भी कबीर की कथा चलती थी, कबीर का जिक्र होता था, कबीर की शक्ति की बातें चलती। कुछ भक्तों ने सर्वानंद को भी कबीर के बारे में बता दिया। सर्वानंद को बड़ा अहंकार था, चारों वेदों का वो ज्ञाता था, उपनिषद, श्रुति, स्मृति सब उसको कंठ थी, और अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े विद्वानों को, धुरंधरों को हरा चुका था, और जिसको हरा देता था उससे सर्टिफिकेट, सनद लेता था।
उसके पास हजारों की संख्या में सनद रखी हुई थी। जब कबीर की विद्वता का, कबीर के पराक्रम का, कबीर की कीर्ति का जिक्र आया, उसको गुस्सा आ गया। कहने लगा, कबीर क्या है, मैंने तो सुना है अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, भोले भाले लोगों को बहका देता है, तारे पर भजन सुना देता है, उसको कोई ज्ञान तो है नहीं। उसकी ये बातें माता सुन रही राजेश्वरी। कहने लगी, बेटा ये लोग सच कह रहे हैं, कबीर से बढ़कर कोई नहीं। अब माता भी पक्ष लेती है कबीर का। कहने लगा, माता तेरी बात को काट नहीं सकता क्योंकि तू जननी है, तेरे करोड़ों एहसान मेरे ऊपर हैं, लेकिन मुझे आज्ञा दे दे, मैं काशी जाऊंगा, कबीर को हरा कर आऊंगा, सनद लेकर आऊंगा, तेरे चरणों में रखूंगा। मैंने हजारों विद्वानों को हरा दिया, मैं कबीर को हरा कर आऊंगा। तुमने नाम रख दिया था सर्वानंद, कबीर को हरा कर आऊंगा, सनद लेकर आऊंगा, तो माता मेरा नाम बदल देना, क्योंकि अधिकार तुम्हारे को है नाम रखने का, बदलने का। मेरा नाम सर्वाजीत कर देना, जिसने सबको जीत लिया। चल पड़े सर्वानंद पंडित जी प्रकांड विद्वान काशी की ओर। अपनी बैलगाड़ी के ऊपर ग्रंथों को, सनदों को लेकर पूरे लाभ लश्कर काफले के साथ। जहाज भी 3-3.5 घंटे लेता है, उनको तो महीनों लग गई। काशी नगरी में जाने से पहले विचार किया कि मैंने कबीर का घर तो देखा नहीं, कैसे पहचानूंगा। तो काशी के मुहाने पर, किनारे पर एक कुआं था, बहुत सी माताएं, बहनें, बेटियां वहां पर पानी भर रही। पंडित जी ने अपना काफला रुकवा लिया। एक ब्राह्मण को, जिसने 12 तिलक बना रखे हैं, पीत वस्त्र पहन रखे हैं, ग्रंथों से भरे हुए बैल और उनके सेवक भी साथ हैं। सारी माता बहन जो थी उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम। आओ पंडित जी ठंडा जल पियो। पंडित जी ने ठंडा जल पी लिया। वो थी सतगुरु जी की शिष्या कमाली। पंडित जी को ठंडा जल मिला, बड़ी शांति मिली। कहने लगा, बेटी मैं केरल तिरुवनंतपुरम से आया हूं, हजारों किलोमीटर से चलकर आया हूं, कबीर का घर बता दो, मैं कबीर को शास्त्रार्थ में हराऊंगा और उससे सनद लूंगा। कमाली ने क्या कहा, पता नहीं बताया घर का। एक वाणी बोली, जन कबीर का शिखर घर, बाट सलहली सैले, पावन टिके पपील के, पंडित लादे बैल। हे पंडित जी, आप विद्वान हैं, आपके मुखमंडल पर दिव्य है, लेकिन कबीर का घर तो बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और खड़ी चढ़ाई है, वो भी रास्ता चिकना है, रवटीला है, कीड़ी भी वहां पर नहीं चढ़कर जा सकती। आपके तो ये बैलगाड़ी में इतना वजन लेकर ये बैल जो है कैसे वहां पर जाए। कहने का भाव कि कबीर का जो आत्म ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, तुम्हारे किताबी ज्ञान तो कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ने कोए, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। बात लग गई सर्वानंद को। कहने लगा, बेटी तुम तो कबीर के प्रभाव में हो, तुम्हें कबीर की असलियत का नहीं पता, मुझे तनिक रास्ता बताओ। आगे आगे कमाली, पीछे पीछे पंडित जी। कबीर साहिब पड़े झोपड़े में। कमाली ने जाकर प्रणाम किया, परमात्मा कोई पंडित जी दक्षिण से आया, बेटा उनको अच्छी प्रकार से आओ, भगत सत्कार करके बैठाओ, भोजन कराओ, उनके चरण धो। तो संतों का उपदेश तो यही होता है। ऐसा ही किया गया। फिर सतगुरु कबीर साहिब समय में आए, नमस्कार किया पंडित जी को। पंडित जी ने देख लिया घमंड की दृष्टि से, ये तो बिल्कुल सादा घोड़ा है, मेरे ज्ञान के आगे बोल नहीं पाएगा।
कागज पत्र निकाल लिए, मोहर निकाल ली। कहने लगे कबीर तू लोगों को पागल बनाता है, मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूं, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। अब से पहले मैं हजारों लोगों को शास्त्रार्थ में हरा चुका हूं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में रखी हुई सनद सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। कबीर साहब ने हाथ जोड़े, पंडित जी मैं नहीं देखी। अरे आपके तो मुखमंडल से पता लगता आप प्रकांड विद्वान है, तो फिर शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? सदगुरु कबीर साहब कहने लगे कभी कलम नहीं छुई, कभी शाही की दवात में कलम नहीं डुबोई, अनपढ़ हूं अंगूठा टेको, कैसे शास्त्रार्थ करूंगा? अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न, तो फिर एक काम करो, मैं लिख देता हूं, तुम अंगूठा लगा दो कि तुम हार गए, मैं जीत गया। कबीर साहब कहने लगे जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी ने लिख दिया। आज काशी में इस तारीख को, इस महीने में कबीर ने बिना शास्त्रार्थ किए मुझसे पराजय स्वीकार कर ली और कबीर हार गया, मैं जीत गया। लिख लिया, कबीर साहब ने अंगूठा लगा। पंडित जी कहने लगे पहले पढ़ कर तो देख लो मैंने क्या लिखा है। कबीर साहब बोले मैंने पहले ही अरदास की है कि मैं तो एक भी अक्षर नहीं जानता, पढ़ूंगा कैसे? आपके हुक्म का पालन भर कर रहा। पंडित जी को मन मानी मुराद मिल गई, बिना मेहनत किए फल मिल गया, चल पड़े वापस। महीनों का सफर करके तिरुवनंतपुरम जा पहुंचे, माता के चरणों में सनद रख दी। इतनी जिज्ञासा थी, ना खाया पिया, माता को प्रणाम किया और सनद रख दी। माता कबीर को जीत कर आया हूं, तेरी बात मिथ्या है, कबीर हार गया, सर्वानंद जीत गया। अब ये सनद देख लो और मेरा नाम सर्वाजीत। माता कहने लगी बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूं, पढ़कर सुना दे। बड़े अकड़ के साथ फरमान निकाला, उसमें लिखा कि कबीर जीत गया, सर्वानंद हार गया। माता मंद मंद मुस्काने लगी, बेटा तू तो ये कर। माता हो सकता है आते उत्साह के अंदर मैं गलत लिख गया हूं, कोई बात नहीं, फिर जाऊंगा तू आज्ञा दे। ऐसा 3 बार हुआ, तीनों बार नतीजा वही। अब माता कहने लगी बेटा कबीर को कोई नहीं जीत सकता, अजय है। अच्छा माता ऐसा आशीर्वाद दे अगली बार जीत कर आओ। माता ने अपने हृदय से आशीर्वाद दे दिया कि जाओ कबीर के पास, उसका ज्ञान प्राप्त करो। चौथी बार सर्वानंद जी आए, बहस नहीं की, सीधी चरणों में दंडौत कर दिया। आप तो पूर्ण परमात्मा हैं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा घमंड अहंकार दूर करो और मेरे को अपना शिष्य बना। सदगुरु कबीर साहब ने शिष्य बना लिया और उनका नाम बदल कर रख दिया श्रुति गोपाल दास। सर्वाधिक नहीं, श्रुति गोपाल दास, जिसका सारा ध्यान परमात्मा में लग जाए। सदगुरु कबीर साहब के ज्योति ज्योत समाने के बाद कबीर चौरा में सबसे पहले महंत श्रुति गोपाल बने। उनके प्रथम और मुख्य शिष्य के रूप में गद्दी पर आसीन हुए। आज भी वो गद्दी चली आ रही है। वर्तमान में परम पूज्य विवेक साहिब जी वहां पर विराजमान है। अभी 4 महीने पहले मैं उनका दर्शन करके आया था, कुछ बीमार थे, उनके साथ वचन हुए, बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ भी मैंने उनको 1-2 बार बुलाया, मैंने उनका बहुत सत्कार किया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब की मूल गादी पर वो विराजमान। प्रेमियों समय तो बहुत हो गया है, सुबह शोभा यात्रा की तैयारी भी करनी है, इसलिए आज की कथा को मैं यही पूर्ण कर रहा हूं। अभी 11-12 बजे तक तो हमने सबने मिलकर, जो हमारी टीम के सदस्य हैं, तैयारी करेंगे कल की। आप सबसे प्रार्थना है सही 7 बजे आ जाए। छुड़ानी गांव की कोई माता बहन बेटी 7 बजे से पहले मत आना। वैसे मंदिर में सेवा करने, मत्था टेकने आ जाओ, लेकिन जो आपने कलश उठाने हैं वो 7 बजे के बाद, उससे पहले किसी को कलश नहीं दिया जाए। इसलिए इंतजार करना उचित नहीं। 7 बजे आओ तो एक एक करके कलश आपके शीश पर विराजमान होंगे। आपका माल्यार्पण करके सत्कार किया जाएगा। आप मातृशक्ति हैं। और उसके बाद 8 बजे से कुछ मिनट पहले
5 मूर्तियों की स्वरूपों की शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाए। 10 बजने से कुछ मिनट पहले यात्रा पूर्ण हो जाएगी। यात्राओं में लोग बहुत कुछ करते हैं, अपनी अपनी पसंद, अपने अपने नियम होते हैं, लेकिन मैं जहां भी यात्रा का आयोजन करता हूं, ना तो नाच होता, ना कोई ढूंढे ढूंढे लगाता, ना ढोल होता, ना बैंड बाजा होता। सिर्फ संत शंख गड़ावड़ बजाते हैं और संत ही कीर्तन करते हैं, संत ही भजन गाते हैं, उसमें आनंद आता है। सात्विक वृत्ति बनी रहती है, तामसिक वृत्ति नहीं बनती, राजसी वृत्ति नहीं बनती। तो साधारण से स्वरूप में ये यात्रा होगी। मैं और कुछ संत हम लोग पैदल चलेंगे। 2-3 गाड़ियों में, जीप कारों में सदगुरु जी के स्वरूप होंगे, उन पर पुष्प वर्षा होती रहेगी। 1-2 गाड़ी में संत भजन करके चलेंगे और यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार से निकलकर दोनों मंदिरों के बीच वाली गली जो कोठी दयालदास और छतरी साहिब के बीच की है, यहाँ से दक्षिण की तरफ निकलेंगे और वहां फिर वाल्मीकि चौपाल के आगे से, रविदास चौपाल के आगे से भैया के पास जाकर वहां से फिर पाना के शान की तरफ मुड़ेंगे और चौधरी चंद्र सिंह सहवाग के घर के पास से फिर वापस पूर्व की दिशा में आकर ढोला कुआं मंदिर के पास वाला जो छतरी साहिब का गेट है, उससे यात्रा अंदर आएगी। 10 बजे से पहले यात्रा संपूर्ण होगी और उसी समय 5 मूर्तियों के स्वरूपों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो मुझे उम्मीद है कि 10:30 बजे पूर्ण हो जाएगा और 11 बजे यहाँ पर बंदी छोड़ साहिब की वाणी का अखंड पाठ पूर्ण होती होगी और 12 बजे से पहले 11:30 बजे भंडारा भी प्रारंभ हो जाए। तो फिर पूरे छुड़ानी धाम के निवासियों का चूल्हा न्योता है। संगत भी बहुत आएगी, अड़ोस पड़ोस से भक्त लोग, हमारे जानने वाले, मेल मुलाकात वाले आएंगे। 11:30 बजे भंडारा प्रारंभ होगा, जो जब तक सब लोग प्रेम से प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक चलता रहेगा। वैसे पकौड़े हैं, शरबत है, चाय है, ये तो प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाएगा 5 बजे से और साय तक चलेगा। संतों का सम्मान होगा, दक्षिणा दी जाएगी और साथ साथ अच्छे संकल्प आप लेंगे, क्योंकि सतगुरु कबीर प्राकट्य दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा हमारे लिए सबसे बड़ा उमंग भरा, खुशी भरा, भाग्यशाली दिवस होता है, जब साक्षात पूर्ण परमेश्वर हम लोगों के कल्याण के लिए हमें दुखी देखकर स्वयं उद्धार करने के लिए आए, नहीं तो शब्द स्वरूपी सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास साहिब कहते हैं, शब्द स्वरूपी तेरे सतगुर सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है, निगे बधा में धीर, कहती चाल विशाल सतगुरु अजल दिगंबर, धीर है भक्त हित का यादर आए, अवगत सात कबीर, नानक दातू यग में अगातू, तेरी जान के वट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्त
सेवादारों से प्रार्थना है 2-3-4 जने मिलकर भाई छुटानी धाम के जो निवासी हर रोज प्रसाद वितरण करते हैं, पहले तो महापुरुषों को प्रसाद वितरण करें। हाँ, एक बात और है, प्रकाश जी बैठे मायापति भंडारे का इंचार्ज, पहले इसको जरूर देना प्रकाश जी को, कुंडी ना मार दे किसी के काम। कथा सुनने आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पहले संतों को प्रसाद वितरण करो, फिर माता बहनों को, फिर पुरुषों को। तब तक राम दर्शन भगत जी खेड़ी आसरा वाले राम दर्शन शिकारा अपने स्थान पर बैठे बैठे बंदी छोड़ साहिब का 1-2 भजन गाएंगे। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। गेट के पास रखो पंडित जी, गेट के पास रखो, माता बहने आना शुरू होंगी, वहीं देखती जाओ। हम आप महात्मा को पहले उधर को। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की जय। सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीने। सतगुरु साहेब संत सवे, दंडोतर प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, दिन पूजा कुर्बान है। बलिहारी सतगुरु की नमस्कार गुरुदेव। सब संतों प्रणाम है, मानो हमारी सेव। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीबदास मुझे दीन की, रखियो बहुत संभार। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे धीर। दास गरीब उतारिया, श्री सतगुरु मिले कबीर। बोली बंदी छोड़ महाराज की जय। आओ सभी मिलकर के एक भजन के द्वारा सतगुरु बंदी छोड़ जी का गुणगान करेंगे। हाँ, मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। हाँ, मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। भक्तों के हितकारी बन के सबकी करो संभाल। भक्तों